जिस ड्रामे की बात होने लगी उसमें मुझे लग रहा था कि सारे एक्टर्स को ना एक उसमें डाल के ना उबाल दिया है और सारा मेकअप डाल दिया और सब चीजें इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं। नहीं, एक पेंट का ब्रश होता है सेट पे जाने से पहले जो आप डन नहीं, वो जो गोला गंडा हम खाने जाते कलर वो अच्छा, इट्स नॉट इवन के उन चेहरों पे मेकअप था जो कमरे दिखाए गए थे हर चीज पे। मैंने इतना कलर कॉम्बिनेशन किसी एक कमरे में जिंदगी में नहीं देखा। लिटरली बेड था लाइट ब्राउन, पीछे ग्रे वो था, आगे ऑरेंज सेटी पड़ी थी, फिर एक चमकता ऑरेंज का वो था, फिर एक नीली चेयर थी, फिर एक ग्रीन सोफा था, फिर उसके पीछे एक और बॉटल ग्रीन कलर की वो थी। ये आप लोगों ने तो नहीं इंटीरियर या घर का जेलस हो रहे हो जिसने किया। बाकी मैंने इस घर में शूट किया हुआ है। उस घर के अंदर नीलम मुन्नी रह रही है। आई थिंक अगर कोई भी इंसान उस घर में रहे उसका दिमाग ऐसे ही हो सकता है, बिकॉज आपका जो इर्द गिर्द की जितनी चीजें होती हैं आप इफेक्ट करती हैं। हालांकि कितना क्लासी घर था, बाहर से एक्सटीरियर वाज सो क्लासी बट इंटीरियर वाज हॉरिबल। मिठाई की दुकान है ना। नाम बताएं इस ड्रामे का, किसकी बात? अच्छा, मैं पहले बता दूं कि ये प्रोडक्शन है सेवन स्काई की। प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवान, रिसत कुरैशी, डायरेक्टर है सैयद रामिश रिजवी, राइटर है जहाजेब कमर और एक्टर्स में शामिल है इमरान अब्बास, नीलम मुनीर, निमरा खान, ज़ैनब कयूम। कास्ट भी बहुत अच्छी है। और एक जो इस पे रिव्यू में जाने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि हमें एक कास्ट में से किसी ने हमसे रब्ता किया और कहा कि भाई एक और ड्रामा आ रहा है, उसकी प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो रही है। जब एहराम जुनू आने लगा तो उसकी कोई प्रमोशन नहीं की गई। और जो दूसरा ड्रामा है वो झूम है, जिसकी अपेरेंटली बहुत ज़्यादा प्रमोशन की गई। और ये भी उसी जज साहब ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। मतलब आप ये भी आप ही का बेबी है, वो भी आपका बेबी है, लेकिन दोनों बेबीज की साथ ही परवरिश होनी चाहिए। हमारा मसला ये नहीं है। हमारा मसला ये है कि जो नजर आएगा और अच्छा होगा वो खुद ही नंबर ले, वो नंबर 1 हो जाएगा। लेट्स नॉट गो देयर, ये हमारा मसला नहीं है। चलें नादिया, आपसे शुरू करते हैं। एहराम जुनून आपको कैसा लगा? अच्छा, एहराम जुनून में जो एक आपने पॉइंट जिसकी बात की है कि मेकअप ज़्यादा लगा, मैंने इमरान को खुद फ़ोन करके पूछा। मैंने कहा इमरान ये मेकअप क्यों फट के आ रहा है नीलम का, और कुछ सीन्स में लग रहा है मम्मी ने भी लिपस्टिक लगाई हुई है, महमूद असलम के भी लग रहा है लिपस्टिक लगी हुई है, हर एक की लग रहा है कि लिपस्टिक क्या है। तो उसने मुझे कहा कि देखिए हम लोग थे वहाँ सेट पे, नादिया कि मैंने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं था। तो फिर उसके ऑरेंज लिप्स क्यों लग रहे थे? दैट्स द थिंग, ही सेड कि ये सैचुरेशन प्रॉब्लम, कलर ग्रेडिंग, ये जो रिकॉर्ड हुआ है जिस तरह और जैसे चल रहा है पोस्ट पे सैचुरेशन का प्रॉब्लम तो करे ना एडिट पे ठीक और कह रहे हमने भी कहा है कि जी सैचुरेशन, क्योंकि इसकी अपनी शर्ट जो लाल है जो डिलीवरी बॉय की है और लाल टोपी वो तो ऐसे फटके आ रही है ना। और लाल नीलम का ड्रेस शुरू में लाल था। मैं एक्चुअली समझी कि मे बी आई एम इन माय ज़ोंबी स्टेट। मुझे आंखों को कलर वाकई वो मेरे ख्याल में अगर सबको बहुत ज्यादा लाल नहीं हुआ। आप ये नीलम का मेकअप देखिए तो जो वो देखो सबके लग रहे हैं ना, वो ब्लेंड भी नहीं हुआ वहाँ। तो सैचुरेशन पोस्ट प्रोडक्शन जो हुई है एडिटिंग पे, सैचुरेशन का प्रॉब्लम है, कलर बहुत ब्राइट है। इट्स नॉट के द एक्टर्स वर अच्छा, ये पहले भी एक ड्रामे के साथ होता, पहली सी मोहब्बत एक ड्रामा था। मैंने कहा कि तेरे भी तो कलर्स नहीं ऐसे आए, तो ये इस ड्रामे के साथ सैचुरेशन को खुदा के लिए जो एडिटर्स हैं हमारे वो कंट्रोल करें, इतना ओवर द टॉप ना ले जाया करेंगे हर चीज। कंट्रोल देखो, जब हम पोस्ट पे जाते हैं ना तो कई दफ़ा आउटलाइंस और सब थोड़ी सी मज़े की नहीं होती, तो वो एक ही बटन है जिसको दबा के आप फिक्स कर देते हैं। जैसे कि आप जब तस्वीर खींचते हो तो आप एक फिल्टर दबाते हो ना, विच ऑटो करेक्ट्स एवरीथिंग, इट इज़ लाइक दैट। सो हम जब एक्टर्स को खुद ये अवेयरनेस है, ये आज से नहीं हो रहा, ये बहुत पहले से हो रहा है और ये इस ड्रामे में नहीं हुआ, ये हर ड्रामे में हो रहा है। मगर अगर बाकी ड्रामों में ये बात फील नहीं हो रही और इस ड्रामे में हो रही है तो थोड़ी सी इनसेंसिटिविटी है ऑन द पार्ट ऑफ द एक्टर्स इन दिस प्ले। बिकॉज आपको हमें सबको पता है कि ये मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगाई हुई है, सीन की डिमांड है बिल्कुल उदास शक्ल, तो और मारिया के लिप्स नेचुरली पिंक हैं, मगर जब ये पोस्ट पे जाएगा ना तो ये लाल हो जाएंगे इसके। लेकिन आदमियों के क्यों आ रहे लिप्स रेड? पिंक है ना, उन्होंने नहीं किए हुए को लिपस्टिक लगाई। तुम समझ नहीं रही हो बात। पिंक लिप्स नेचुरली है, नेचुरली जब पोस्ट पे जाएंगे लाल हो जाएंगे। सो उस वक्त में जब ज़रूरत ना हो, या आदमी हैं आप और बुरा लगेगा जब पोस्ट के बाद, तो हम पफ लेके और हल्का सा पफ मारते हैं। बट वहाँ भी और किसी का है ही नहीं, किसी ड्रामे में पता है और इनको नहीं पता।
इस ड्रामे में नहीं इन्होंने मेकअप किया है इन्होंने इस ड्रामे में ज्यादा इवन मैं बताया ना कपड़ों के कलर बहुत खौफनाक आ रहे, देयर इज समथिंग रॉन्ग जो मेरे हिसाब से पोस्ट प्रोडक्शन में correction गड़बड़ जरा है ज्यादा की हाँ, हुई ये है। सैचुरेशन और ये कलर करेक्शन जो है बुरी हुई इस है। ड्रामे के एक्ट्रेस को जो मुझे देख के बहुत एक अजीब लगा था, सैचुरेशन थी नहीं थी, लेकिन सैचुरेशन भी इन्हांस कर देती है ना, तो खुदा के लिए जो आपके फेस का कलर है ना उससे एक डार्क टोन हम, एक base उससे एक ब्राइट ना यूज किए, क्योंकि फिर आपकी गर्दन और मुंह ना बहुत अलग अलग लग रहा होता है, और सैचुरेशन के बाद तो बहुत शदीद लग रहा होता है, मतलब और ऊपर से रेड, हाँ ये है कि जैसे निम्रा की रेड लिपस्टिक्स हाँ। उसमें ड्रामे में तो इतना रेड और इतना कलर बाकी यूज हुआ हुआ है कि वो और फट गया। उसकी जो मदर नहीं, थी वो उन्होंने और भी जो lipstick बेस से कलर है बहुत एक ज्यादा, एक टोन आप कम लगाते हैं ना, अच्छा लेकिन ड्रामा कैसा लगा, चलिए ये तो बात एस्टैब्लिश हो नजर ही नहीं गई ना ड्रामे की तरफ हमारी इन चीजों के बाद। जी ड्रामा पिज़्ज़ा मैंने बताया कैसा लगा मैं आपको? बताती हूँ मेरी तरफ पिज्जा खाया आपने? उसके बाद से तो ड्रामा एहराम जुनून, और मैं एक्साइटेड थी कि मैं इमरान अब्बास और नीलम को देख रही हूँ, साथ में निम्रा भी, तीनों मुझे बहुत पसंद हैं, दे माय फ्रेंड्स, तो मैंने बड़े शौक से लगाया, मैंने कहा देखना। और इमरान एक ब्रेक के बाद काम कर रहा है आफ्टर हिज मदर्स डेथ, ही वाज वेरी डाउन वेरी डिप्रेस्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है ही इज़ वर्किंग अगेन। तो मुझे जो अच्छी बात लगी ना इसमें, बुरी बात तो ये थी कि पहले 3 मिनट में शादी की बात आ गई, वो नॉर्मल है हमारा। उसके बाद जो अच्छी बात ये लगी कि कज़न के साथ जा रहा है और कज़न हेट्स हिम, कज़न इसकी बेइज्जती करे, वरना नॉर्मली ये होता है कि कज़न के साथ सेटिंग होती है, मोहब्बत होती है, और फिर एक अमीर लड़की का आप पे दिल आ गया। इधर कज़न ने घास ही नहीं डाली, मुझे वो वाली बात बहुत अच्छी लगी। मुझे और मैंने निम्रा कहा was ये so clear कितना कि प्यारा no means ट्विस्ट no। है, आई लव्ड इट, जिस तरह निम्रा उसकी बेइज्जती कर रही है ना, आई लाइक्ड इट कि यार ये इसमें कुछ डिफरेंट है। प्लस इवन वो कि जी सूट में एंटर हो रहा है, उसके बाद डिलीवरी बॉय अपना पूरा यूनिफॉर्म पहन के, मैं पता हूँ कभी कभी कुछ सिंपल चीज़ें मज़ेदार लगती हैं। आई माइट नॉट हैव मेनी रीजंस और आई कैन एक्सप्लेन व्हाई आई लाइक्ड इट, आई एंजॉयड द 2 एपिसोड्स। मज़ा, मतलब मुझे ये नहीं लग रहा था हाय ऐसे ख़त्म कब होगा, मैं देख रही थी, मज़ा आ रहा था, आई वॉज एंजॉइंग ऐसे बस, साथ में वेजी स्टिक्स होती हैं वो खा रही हूँ और देख रही हूँ, आई एंजॉयड इट। वैसे ही तुमने लिपस्टिक कौन सी लगाई हुई थी जब तुम ये देख रही थी? मैं बाम लगाई हुई थी बाम। इसके अंदर एक बड़ा रेगुलर ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, अमीर गरीब, आपको पहले पता चल रहा है घर के अंदर जो पेरेंट्स की प्रॉब्लम, जो नीलम के घर पेरेंट्स की है, वो भी यू नो मिडिल क्लास और अपर क्लास का वो जो हमारे अमूमन ड्रामों में दिखाया जाता है वो है, और भाई एक अमीर लड़की और गरीब लड़का। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो ये है कि अमूमन हम, वो जॉब पर जा रहा है, वो ये कर रहा है, दिखाते हैं, डायमेंशन नहीं क्रिएट करते कि कोई कौन है जिससे आप रिलेट कर सके। जैसे इसके अंदर अगर आपने उसको एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बनाया है तो इट गिव्स हिम अ डायमेंशन, इट गिव्स हिम अ यूनिफॉर्म, इट गिव्स हिम, इंस्टेड ऑफ कि हाँ जी वो दफ्तर जा रहा है। अब हम नहीं लिखते कि भाई कि ये बंदा क्या करता है, कितने बजे से कितने बजे, लाइक गिविंग हिम दैट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ व्हाट ही इज डूइंग। सो आई लाइक दैट थिंग कि भाई उसको आपने एक यूनिफॉर्म, एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बनाया, आप उसकी कोई भी नौकरी दिखा सकते थे, और अमूमन बताया नहीं जाता कि कोई कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन it has made added to the character of the actor। स्टोरी को भी ड्राइव इसलिए कर रहा है क्योंकि वो लड़की निम्रा कहती है क्योंकि आप डिलीवरी बॉय के कपड़ों में तुम आ गए हो। तो अच्छा, दूसरा ये कि आजकल हमारे इर्द गिर्द आप रिलेट कर सकते हैं, आपको फूड डिलीवर होता है, आपको ऑनलाइन चीजें डिलीवर होती है, तो एक समथिंग दैट यू कैन रिलेट टू कि हाँ भाई ये हमारे इर्द गिर्द है और ये नौकरी। यानी अब सब लड़कियां जो है गेट पे जाएंगी, शायद इमरान अब्बास लेके इमरान अब्बास का पिज़्ज़ा लेकर आ रहा हो। हाँ, तो वो एक इंटरेस्टिंग आपने डायमेंशन एक वो क्रिएट कर प्रमोशन में ऐसे हो सकता था वैसे इसकी। तो दैट वाज अ गुड थिंग दैट आई यू नो लाइक्ड। और बाकी वो मुझे बाकी रेगुलर वही लग रहा है, शादी ब्याह मोहब्बत और ये और वो, एक रिफ्ट जो क्रिएट होती है कि मैं तुम्हें हासिल करके छोड़ूंगी, अगर तुम ले मैं उठवा लूंगी, लाइक वो जो कैरेक्टर आपको फील हो। लेट्स सी इट हैज जस्ट स्टार्टेड कि वो किस तरफ जाता है, और अगर हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा कलर्स की तरफ ना जाए, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, सबको ही लग रहा है रियली, आई रियली थॉट कि शायद मुझे लग रहा है मे बी बहुत ब्राइट है समथिंग, या मे बी मेरा आई एम इन दैट मूड, बट नो, अगर वो सबको लग रहा है तो इसका मतलब है वो सच नहीं, है। इट वाज लाइक क्योंकि आप बैठ के अभी जैसे मैंने जैसे जुर्म खत्म किया, मैंने ये लगा लिया, अब जुर्म बहुत ही और तरह का ना था, और बिल्कुल एकदम वैसे जो यकदम से जो हुआ है ना। हाँ, और दूसरा इसके अंदर जिस लड़के को आप देखते हैं कि वो लड़की को कुछ कह रहा है, उसी का रिश्ता भी आ जाता है आपके लिए, और रिश्ता 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 शादी 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 बहुत ज्यादा। ये ऐसा नहीं हैदराबाद हाईवे से तुम एकदम किसी बाग में आ गए ना, सी व्यू पे आ गए फौरन ही पहले। ना। हाँ, और वो जो उसकी फ्रेंड है
क्या बात बेस्ट फ्रेंड है। क्या बात है। हाँ, नहीं चाहिए ऐसी बेस्ट फ्रेंड्स। क्या आई मीन लाइक मुझे वैसे वो तो मुझे भी उस पे गुस्सा आ रहा था, बाकी क्या अभी friends अभी का रिश्ता क्या हुआ होता है है? तो उसके ऊपर वो कैसे मतलब उसको ना किसी टाइम की Because बातें जो नीलम्स है character वो- was नहीं, so fight narcissist. में तो- fight He से was so नफरत होगी। narcissist. वो उसको बातें सही बोल रही है, राइटिंग में बिल्कुल ठीक बातें बोल रही है कि तुम अपना भाई तुम हर वक्त ही ऐसी बातें करती रहती हो, ठीक हो, जो मेरे पे इतना बोझ बन नमक गया डालो, है। मेरा भी कोई दोस्त ऐसे आके पीछे पड़े तो आपको कि भाई क्या मसला है, हाँ, इसका लेकिन मसला ही और लग रहा था। वो इतनी चिढ़ क्यों रही है उसके नहीं, बंदे लेकिन से? वो भी नहीं, वैसे लोग करते हैं ऐसे कि उनकी डेटिंग शुरू हुई तो फौरन जहां भी जा रहे हैं साथ में फाइक आ जाए, वो भी मैंने उसको भी बुलाया, वो भी इरिटेट। भाई आप पूछे तो सही ना, मैं भी मैं आपके मंगेतर से नहीं मिलना चाहती, तो हम मुझे तो ना बीच में डाले, यू नो लाइक चलो। इट्स कट। इतनी पढ़ी मेहनत में इतने अमीर और मतलब पढ़े और लिखे लोग उसने इस बात बात का जो फैसला- घर के अंदर हीले पहन के फिरते हैं। उसने ये कहा ना कि मेरे बारे में वो क्यों बात कर रहा है, तो उसने कहा मैंने उसको हक दिया। नहीं, दैट इज रॉन्ग। थोड़ा सा जरा वो जो तमीज मैंने होती- हक दिया मेरा फियांसे कि मेरी जिस फ्रेंड के बारे में जैसे मर्जी बात ये तो करे। नहीं हो सकता। ये भी गलत बात। आय हाय, Actually तो दोनों ही स्कूल का गलत। जमाना याद आ मैं गया कह मान से, आग लगी मुझे भी। ऐसे हमारे साथ भी होता था, ऐसे दोस्तें हाँ, होती कोई थी। दिल पे ले गए। आई ऑनेस्टली मुझे तो स्कूल की ना कुछ चीजें ऐसे तो इसका तो रिलेटेबल है कि मतलब हर चीज जो राइटिंग जिस I लेवल पे could अगर आप connect उनको उनके to नीलम। दिखा रहे हैं ना एजुकेशन मैं नीलम से कनेक्ट कर सकी हूँ। है ना, तुम दिल लगा लो यहाँ मैं पे। नीलम से बहुत कनेक्ट किया मैंने इसमें, मैं तुम्हें दिल रिलेट लगा कर लो। सकती हूँ उससे। मेकअप भी तुम्हारा वैसे ही लग रहा है। हाँ। ब्लेंडर मेरा ब्लेंडर लाइन में भी ब्लेंड करूँ मैं Beauty blender। पिज्जा So let's see कि ये अच्छा आ यूं गया। आप पिज्जा। So I started watching this play. I had to watch this play because it's my friend who's directed it, and I'm very fond of this guy. Ramesh. Yes, I'm हाँ। very fond of this guy. तो तो आ गया हमारी लिस्ट में. And I said, ओए ये तो आ ही गया है. हालांकि मैं कही थी अभी ना आए, जरा ठहर के आए. And I started watching and I'm thinking, अच्छा ये लड़की तो फिर एक एंटेगनिस्ट आ गई है, जैसे कि हम पिछले दिनों देख रहे हैं कि हर हीरोइन जो है वो विलनिश है, वैम्पिश है ना, थोड़ी सी नेगेटिव, थोड़ी सी अच्छी इंसान नहीं. एक्सट्रीम किसी हाँ, एक्सट्रीम की तरफ, मतलब वो नहीं, वो अच्छी वाली लड़की नहीं है. गर्ल नेक्स्ट और डोर ये- नहीं है, this उसका is- कोई ना कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग normal यानी कि normal। और कोई spoiled नॉन है. नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मल And this is एबनॉर्मलिटी hap- है किसी ना किसी And this किस्म is की। happening in so many plays right now. ठीक है. उसके बाद comes this scene. उस सीन पे मैं बाद में बात करूंगी डायरेक्शन में. उसके बाद एक सीन आया जिसमें एक लड़का वॉक करके आता है and he's looking extremely handsome in a suit and everything, very stylish, and this girl who does, जो उससे पहले कह रही थी अपनी फ्रेंड को कि क्या है, लड़का है, लड़के सारे एक जैसे होते हैं, सब stupid whatever, and he catches her attention. That scene actually caught my attention. क्योंकि वो उसमें जुमले भी बड़े मजे के थे. लड़की ने फेंका अपना, हालांकि वो लड़की जिसको लगा था इंटरेस्ट ही कोई नहीं होना लड़कों में, ये तो कह रही है सारे लड़के एक जैसे होते, बट अचानक उसको इंटरेस्ट हुआ. उसने अपने बैग में से कीज फेंकी, उस लड़के ने उठा के पकड़ाई. उसने कहा कि आप कितनी लड़कियों को चाबियां उठा के देते हैं, और उसने कहा कि he grasped it and he said कि आप कितने लोगों के लिए के चाबी लिए चाबी गिराती हैं. फेंकती हैं. अच्छा था वो जुमला. That scene got me hooked. वो सीन मेरा हुक था in this play. And the real hook came a little after, कि मुझे पता चला कि देखो ये एक प्यारा इस प्लॉट में बहुत पोटेंशियल है, मुझे लगा, क्योंकि वो लड़का जो था वो गया और उसने कहा कि तुम जब तैयार होते हो, माँ ने कहा तो मेरा बच्चा कितना हैंडसम लगता है, और उस असल में जब वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था, एकदम से चेंज ओवर आया. सो मुझे लगा दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्लॉट, रियल कैरेक्टर्स लाइक मारिया सेड, कि ऐसे नहीं है कि मैं दफ्तर जा रहा हूँ, मैं दफ्तर से आ रहा हूँ, मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं काम से आ रहा हूँ, मैं एक पिज्जा डिलीवरी बॉय हूँ, एंड यू नो मैं इट्स सो इंटरेस्टिंग. सो मुझे मज़ा आ रहा है और मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल है, भंड है. जैसे कि मेकअप, आई थिंक आर्ट डायरेक्शन का बहुत ज्यादा हाँ, आर्ट डायरेक्शन का, मेकअप के इश्यूज, क्योंकि वही बात के एक्टर्स ने रियलाइज़ नहीं किया कि पोस्ट पे जाके हर चीज़ इन्हेंस होनी है. सो लिपस्टिक्स बहुत रेड हैं, टू रेड, मेकअप्स बहुत ज़्यादा हैं, बट आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड. अल्लाह करे ये कहानी किसी बहुत अच्छी तरफ चली जाए. We were just saying in the break, ये हमें लग रहा है कलंदर in the making, and this is going to grip us. चाहे प्रिडिक्टेबल हो जो है आपके लिए, लेकिन Flaws के साथ. ट्विस्ट ऐसे बन सकते हैं
वही कहानी, वही लव, वही नफरत, वही, लेकिन हर घर में आपको पता है बहू और सास की लड़ाई है, लेकिन हर जगह डिफरेंट हो रही होती है, वो फ्लेवर डिफरेंट हो जाए, ट्विस्ट डिफरेंट हो जाए। राइटिंग की तरफ चलते हैं जी। जहाजेब कमर नॉमिनेट है राइटिंग में। नादिया। को बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइंस नहीं थी जो आपको बहुत याद रह एक जाएं। थी, एक थी, पहले वाली थी। थी। वो क्या था, फॉरगेटफुल? नहीं। दो लाइनें एक अच्छी मजेदार और एक समझना आने वाली। पहली लाइन, भाई वो आपका मसला है ना, आपके अंदर कोई कमी है तो आपको समझ नहीं आई। हाँ। मम्मी आप मुझे कंफ्यूज कर रही हैं, बेटा तुम बहुत अनफॉरगेटेबल हो रही हो। अच्छा, और ये कैसे हो गया? ये क्या था? ज़ीक्यू आप भी प्लीज जरूर बताइएगा, ज़ैनब कयूम। ये अभी हम चेक करते ये हैं, अगर जाके हमें चेक भी करेंगे, लेकिन ये हुआ है और मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखें यूं खुल गई। रिवाइंड करके देखा था? हाँ दोबारा? हाँ। ये हमें देखना है भाई। वो तो तेरे बिन में भी क्लाइमेक्स में बोला है मलिक जुबैर ने, कितना गलत। क्या? अच्छा, एक वो भी एक वर्ड था, मैं मलिक जुबैर का बनता है, मलिक जुबैर ने क्या बोला? मलिक जुबैर था, लेकिन यहाँ पे एक बहुत हाई एंड फैमिली दिखाई है जो बहुत मुश्किल से हाई जो एंड है लग रही है। वो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास थिंकिंग वाला, एंड जीक्यू इज द अपर क्लास। yeah. तो वहाँ पे ये नहीं होता कि तुम बहुत अनफॉरगेटेबल हो रही हो। प्लीज मुझे ये देख ये देखना है, मैं आपको दिखाऊंगा भी सिग्नल्स का इशू नहीं तो मैं आपको यहीं पे होगा दिखाता या अनग्रेटफुल और होगा। दूसरी लाइन वो कहती है 40 मिनट से 40 मिनट में नहीं आए तुम वापस। 14 मिनट थे कि 40 थे? चा- क्या? 40 मिनट पिज्जा थे। लेके आओ। कहते हैं मेरी मोटरसाइकिल है, आपके अब्बू का अब हवाई आप जहाज नहीं है। दैट वाज अ गुड लाइन। और इवन ये कि आपके माँ बाप ने जितना टाइम पैसे बनाने में लगाया, आपकी तरबियत में लगाया होता तो अच्छा होता। ये लाइन सबको लोगों को बड़ी, ये वो वाली पता है कौन सी लाइन है? हाँ। ये वो वाली लाइन है, इस पे सीटियां बजती हैं और हुटिंग होती है और ये वाह वाह, ये वो लाइन्स थी, हीरो अच्छी लाइन, हीरो थी। लाइन। हाँ, तो अच्छा मुझे जिसमें अच्छा लगा ना, जो उन्होंने बचत का कॉन्सेप्ट एक बताया ना, कि हीरो बचत करता है, पैसे बचाता है, फजूल खर्च नहीं है। और ये कि भी 3 दिन पहले तो पिज्ज़ा आया था तो क्या हो गया, और वो भाई उसका कॉन्ट्रास्ट जो कि शाह खर्च है, ज़्यादा फजूल खर्च है। फिर बहन, मतलब वो भी बहुत अच्छा। अभी देखते हैं उसका भी कुछ मायरा है इसमें, मायरा कर रही है, हाँ। मायरा इज डूइंग अ गुड जॉब, नाइस टू सी इट, बड़ा रिफ्रेशिंग था। तो एनीवेज कमिंग बैक टू द स्क्रिप्ट, स्टोरी प्लॉट जुर्म से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है, बहुत अच्छा है मुझे लगा। स्टोरी सिंपल सी है, सही चल रही है। अभी जो स्टार्ट हुआ है कुछ ऐसा, और यही ज़रूरी है पहले 1-2 एपिसोड में कि मैं इंतज़ार करूँगी, मैं देखूँगी थर्ड और फोर्थ। तो राइटिंग के नंबर जहाज़ेब it's successful, it's good because I'm looking forward to the upcoming episodes. So I'll give him the writer for nice plain simple writing, buck-up करने के लिए आपको 7 दे रहे हैं। 7, वेरी गुड जॉब मारिया। हाँ, वही स्क्रिप्ट सिंपल था, लेकिन इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी हुई थी, यू नो, कि जैसे वो पहले वो सिचुएशन इंटरेस्टिंग थी, शी लाइक्स द गाय, और वो अपनी चाबी या जो भी कार ड्रॉप करती है, और उस पर एक अच्छा पक्का, जैसे कहते हैं ना राइटिंग वाला, अच्छा जुमला था जो कि आपको वही हुक करता है कि हाँ भाई ये इंटेलिजेंट लड़का है, ये एम ही नहीं है, इसको आप अटेंशन इसकी लेने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। फिर वो जब उसको पिज्जा क्या होता है? नहीं, जिस तरह नीलम ने बोला था ना वैसे ही बोले। हाँ, कैसे बोला था जरा बताया मुझे? पिज्जा, हाँ। पिट जा। तो हाँ, तो जिस क्लास के हम कर रहे हुआ करें ड्रामा, तो उस कि अगर कुछ चीज़ें हमें नहीं पता तो हमें थोड़ी सी ज़रा रिसर्च थोड़ी सी कर लेनी है, डिपेंडिंग कि आप किस क्लास कितना पढ़ा लिखा दिखा रहे हैं, कितना गरीब दिखा रहे हैं, तो हमें उसकी थोड़ी सी ज़रा रिसर्च एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को हमें वैसे ही खुद ही करनी है। क्योंकि फ्रेंच नहीं आती तो मैं मेन्यू आर्ट डायरेक्टर इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो वार्डरोब भी थे, जो चीजें थी, वो वाली क्लास नहीं लग रही थी। कुछ मुझे उसके अंदर थोड़ा सा ऑफ अबाउट दैट, कुछ और वो लग रहा था कि चाहे वो मेकअप की बात हो रही हो, क्योंकि चाहे दोनों घर माँ के बाप इंटीरियर की इतने बात वो हो नहीं रही हो, लग रहा। वो एक हाई एंड घर नहीं लग। वो बाहर से कुछ- एक्सटीरियर बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत अंदर से बहुत, और मैनरिज्म में भी कुछ वो कमी लग रही थी मुझे थोड़ी सी, जो नीलम के नखरों से वो बहुत मालदार लग रही थी, बिल्कुल नखरे लग तो रही थी। भरपूर थे। हाँ। अच्छा, नंबर बॉडी राइटिंग लैंग्वेज अब तो आई थिंक कि आगे इसका आई थिंक जैसे मैं कह रही थी ना कि प्रिडिक्टेबल आपके रिलेशनशिप्स हैं, होते हैं जो होते हैं, हर एक की ज़िंदगी में इसी तरह चीज़ें चल रही होती है, लेकिन जो कोई भी दो कैरेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान का जो रिलेशनशिप है ना, जो इंटरेक्शन है, वही एक्चुअली फ्लो को लेकर जाता है। तो वो कितना आपको हुक करता है, जैसे इन दोनों का बन गया, जैसे दूसरे तेरे बिल में वो उन दो कैरेक्टर्स का बना हुआ था, तो आप उसका इंटरेक्शन ही देखना चाहते थे, चाहे वो किस तरफ जा रहा है मे बी नहीं, बट दैट सीन यूज्ड टू यू नो कीप यू देयर। मुझे लग रहा है कि इसमें भी ये इस तरह की एक वो टेंशन, यू नो, टग ऑफ वॉर टाइप बन सकती है, अगर इसको आई थिंक कि बन सकती है, तो वी आर होपिंग फॉर दैट।
and I think I'll give him a 6. अच्छा, नाम हीरो का बहुत अच्छा दिया। शानी, एक हर कजन होता है जिसका नाम होता है शानी, होता है। जिसको आप कहते हैं शानी भाई लेस लगवानी है, चले ना एक मोटर बाइक पे। ये वाला और नाम ड्रामे का बहुत जरा मजेदार मुश्किल है। वरना मुझे हीरोज के नाम इतने अच्छे नहीं लगते। शानी बहुत अच्छा नाम है भाई का। रवीना आपा? राइटिंग के मार्क्स ओके, पहले तो मुझे नाम के साथ इख्तलाफ है। मुश्किल नाम है। इज अ नेम दैट नोबडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड। आई वांट टू और एहराम आप नहीं नहीं है मतलब तो होगा कोई और बहुत प्यारा होगा, बट अगर मुझे समझ ही नहीं आएगा तो फायदा क्या है उसका? मतलब मैंने जुनूनीपन का एहराम बांधा हुआ है। अल्लाह, तो फिर हम क्या Literal करें? तुमने meaning ये बांधा है। हुआ है तो मतलब ये वही बात है ना, तो फिर हम क्या करें? हाँ। अगर तुमने बांधा हुआ है तो अब वो चले, बट इतने मुश्किल नाम ये मैं लिटरल मीनिंग बताया, नहीं, मुझे नहीं, नहीं तुमने पता हाँ, इसका एहराम का मतलब बताया है और जुनून। एहराम ये हो और सकता है, जुनून, और इसके अलावा हो सकता है I कोई और just मीनिंग हो। disagree with the name for one. Plot मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है and I'm thinking this is another कलंदर in the making. So I'm just hoping कि ये predictable ना हो जाए। Contradictory ये अभी भी हो रहा है, क्योंकि वही लड़की जब कहती है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, आई डोंट केयर अबाउट बॉयज़, और अगले ही सीन में जाके वो चाबी गिरती है और वो यूं देखती है और रह जाती है। के सामने इमरान ऐसे अब्बास नहीं ला लड़की दिया, कहती ये कह तो नहीं उसने सकती फर्स्ट है। टाइम देखा ना, द बॉय जिसने बस उसने उसको शायद ला दिया। जिंदगी में पहले लड़के देखे ही नहीं थे अच्छे। ये बात तो आप देख लें तो उसके गफाइक नहीं, तो भाई, फिर हर- फिर जो सारे साथ में जो लड़के रिश्ता एक- लेने आया अजद, तो इस उसको वैरायटी भी यही मिल रही है ना, क्या करें? तो फिर इसने उसमें इमरान अब्बास टू को देखा सून तो था, आई थिंक वो टू सून। वो मुझे कैरेक्टर जो है ना ये नीलम वाला जो कैरेक्टर है इसकी वो आप जैसे कॉन्ट्रडिक्शन कह रही हैं, क्योंकि अगर आप इतनी बिटर हैं और आप कह रही हैं कि नहीं मुझे कोई लड़का पसंद, तो वो सिर्फ देखने से आपको पसंद नहीं आएगा कभी, बिकॉज यू सी यू आर नॉट द काइंड ऑफ पर्सन, जो कैरेक्टर मुझे नजर आ रहा है कि वो इम्प्रेशनेबल नहीं है। पहले से बस शक्ल हो गया ना। अब उसे शक्ल पसंद आई, उसके बाद बेकार। उसकी बदतमीजी तो दिल ले गई ना। ये हुआ है। किसी ने हाँ, मुझसे तो फिर तो ऐसे सारे बात लड़के की एक है। जैसे ही हैं। कब क्योंकि हर कोई आपकी उसके आगे दिल जरा की झुका हुआ घंटी रहता बज है, जाए, नीलम के पता आगे माँ भी बाप भी जरा उससे वो रहते हैं, फ्रेंड भी। और ये लड़का तो आया था शुरू नहीं, में उसने शुरू में कहा मुझे वो लड़का चाहिए जो मेरी दौलत से मुतासिर ना हो, मेरी खूबसूरती और मेरी दौलत। हाँ। तो वो उसको लगा कि ये वो है जो मुतासिर नहीं और लालच की वजह से इसके पीछे नहीं आ रहा, तो उसको वो लगा कि सेल्फ मेड है, अच्छा प्राउड। राइटिंग के नंबर ये So I'm just hoping that this doesn't turn out to be a very predictable plot, क्योंकि अभी तो प्लॉट ये कह रहा है कि एक लड़की है जिसको लालच है और सब कुछ चाहिए, और एक लड़की है जो कि ऑलरेडी हैज़ एवरीथिंग और उसको वो चाहिए है कि उसकी दौलत के पीछे कोई ना आए। सो वो शी इज़ गोइंग टू थ्रो थिंग्स एट हिम, वो देगी उसको वो सब कुछ जो उसको उसके स्टेटस पे ले आएगा, खुश करने के लिए या किसी भी लिए। वही कलंदर और है। हाँ, और वो दूसरी लड़की जो है वो फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। सो प्रिडिक्टेबल। आई एम जस्ट होपिंग कि इससे Situations ज़रा ही आपको ज़्यादा हो different बात, यही ना खत्म हो जाए होना बात। तो यही है। इसी में कंफ्यूजन होना यही है, इसी होना में। यही है। चलिए अब अभी जो दो situation- एपिसोड उस पर राइटिंग के सो नंबर आई एम गिविंग द राइटर अभी गुड प्लॉट का मार्जिन एंड द फैक्ट दैट इज जहांज़ेब कमर इज अ फेयरली promising, done a lot of good stuff writer. So I will give him a 6. 6 गुड जॉब। अच्छा जी, डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। सैयद रामिश रिजवी, नादिया अब जल्दी जल्दी नंबर दे रहे हाँ हैं। बिल्कुल, अच्छी नॉर्मल डायरेक्शन थी, नथिंग वेरी वेरी इम्प्रेसिव। अभी आगे शायद आने वाले प्रॉब्ली एपिसोड्स में होगा, बट अच्छा ठीक था काम। 6 मारिया। या मुझे भी अभी कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं है। आई वर्कड विद हिम एंड आई एंजॉयड वर्किंग विद हिम, बट आई फील कि अभी इट इज जस्ट स्टार्टेड। लग रहा है कि ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं, प्रिडिक्टेबल भी एंड ऑल दैट, एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और या 6 मेरा ये कहना था कि इसमें जैसे कुछ सिचुएशंस थी कि खुद ही पिज़्ज़ा लेने आ गई है दरवाजे पे, इतने वो कभी भी कोई लड़की ऐसे नहीं आती है जब घर में इतना स्टाफ होता है। बेइज्जती करने आया था ना, वो आई है उसकी कोई क्या? सिचुएशन बनाई जाती है कि क्या वजह थी। हाँ, ये थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी कि उसको वो वहाँ बदतमीजी बना करता। सकता था, हाँ। सिचुएशन को तो मोर हाँ, हाँ, रिलेटेबल ये है, बना सकता ये था। है। पहली दफा जब आई थी तो आई लॉजिक थी कोई थी? बिकॉज उसको पता था कि कोई यही friend आ गई रहा थी, है। नहीं friend नहीं, गई उसने थी। उसको पिन दी और उसने कहा कि मुझे भी उस वक्त लगा कि यार कुछ और उसको बदतमीजी दूसरी कुछ दफा कहना ठीक चाहिए था। था। कहती है अच्छा तुम आओ तो सही, तो मैं सीधा करूं हाँ। तो जाती तो उसने कुछ तो होना नॉर्मल पिन चाहिए, तो वैसे ही वो मांगी, बस वो बस पिज़्ज़ा पिन वाला मांगी आया, उसने वो आ कहा मैं गया। आके इसकी क्लास लेती हूँ मैं, बस कोई वजह नहीं थी क्लास वजह नहीं लेने थी, की। उसने हाँ, सिर्फ पिन that's मांगी true। थी। दूसरी दफा तो समझ आती है कि वो खड़ी उसके लिए हुई थी। उसको तो फिर तो बुलाया था ना उसने, पहली दफा का कोई रीजन बनाना चाहिए था। जी रुबीना। अच्छा, मुझे एक सीन में इशू हुआ, मेजर इशू, बाकी सारे नॉर्मल थे,
नथिंग मेजरली रॉन्ग। बट एक सीन था जिसमें ये लड़की वही दोस्त के पास जाती है कि हम शॉपिंग करने जाएंगे, वो कहती है मेरा तो आ रहा है, जिससे मेरी मंगनी होने वाली है, ये शॉकर लगता है उसको, वो कहती है मैं अकेली चली जाऊंगी, वो चली जाती है। वो ये कह के गई और वो एक होटल के काउंटर पे खड़ी ऐसे साइन करी थी जैसे वो चेक इन करी है होटल में। वो क्या था? एंड देन दिस गाय वाज सपोज टू बी हियर, वो लड़का बिल्कुल ठीक आया था, वो तो दोस्त के वलीमे में आया था और वो भी चला गया, सुबह भी थी, शाम थी, खैर वो भी छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो वो चेक इन काउंटर था हो सकता है शॉपिंग के बाद वो शेरिटन चले गए, मैरिड चले गए खाना खाने, तो रिसेप्शन पे क्यों जाएगी? जाके कहीं हाँ, रिसेप्शन पे साइन करी थी। वहाँ पे शॉट अच्छा बन रहा था, डायरेक्टर ने कहा था नहीं पर हाँ दैट इज या वो कमेंट कार्ड फिल कर रही थी कि जो जैसे रजिस्टर, वो तो कार्ड होता है लेकिन वो रजिस्टर जो है और उसको बिलीवेबल बना सकते होटल में कर क्या रही थी वो? हाँ, होटल में कर क्या रही थी वो? ये भी है। होटल था, क्लब था, क्या था ये? देखो लड़के को वलीमे में होना था और लड़की को पता नहीं वहीं होना था जहां भी कहीं वलीमा हो रहा था। ठीक है, मान गए, हम बिल्कुल मान गए। अब यहाँ पे उसका बस काउंटर पे खड़े होना इलॉजिकल था और लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से सब सही था, बट लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से नथिंग वाज मेकिंग सेंस। उसने वहाँ साइन किए, अपना बैग उठाया, लड़का देखा, बाहर चली गई, चाबी फेंकी, बस वो काउंटर जो था ना वो मेरी समझ में नहीं आया। एंड आई होप या तो वो जस्टिफाइड हो, आई एम गोइंग टू आस्क माय फ्रेंड अबाउट इट एंड आप पूछ के बताएं, हमें भी बताएं, पूछ के बताऊंगी आपको। एंड आइंदा मेरे प्लीज मुझे इतने मखमसे में मत डालें आप। सो आई विल गिव हिम 6 फॉर नाउ। 6, गुड जॉब। ओके जी, अब जी फीमेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं। नीलम मुनीर। नीलम का काम लोगों को पसंद आया उन्हें। नीलम और इमरान की केमिस्ट्री भी अच्छी, उन्होंने पहले भी काम किया, दे लुक गुड टुगेदर। मैंने का है कि मिस्ट्री का है? केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी और दोनों रियल लाइफ में सिंगल भी हैं, ये भी मैंने कहा इमरान दोनों सिंगल हो, क्या बात है। तो हाँ, दे मेक अ वेरी नाइस कपल बाय द वे। तो हाँ दोनों की लिपस्टिक जैसी है। हाँ, उसका मुझे बस लगा कि एज फार एज जो उसकी लुक ऑफ द कैरेक्टर थी बहुत लाउड थी, इतनी लाउड मेकअप या इतना डिफाइंड मेकअप की जरूरत नहीं थी हर वक्त। हाँ, अगर कपड़े आप पहन रहे हैं लाउड तो मेकअप जरूरत भी नहीं है, बल्कि एज ज़्यादा लगती है, आप बड़े लगते हैं, आप ज़्यादा लगते हैं, तो वो उस डार्क मेकअप की वजह से शी वाज लुकिंग ओल्डर कहीं कहीं। तो वो जरूरत नहीं थी, जब आप नेचुरली इतने प्यारे हो, यंग हो, तो ये मेकअप करके इनहांस करके अच्छा नहीं लगता। तो बट उसकी एक्टिंग अच्छी थी, स्टिल शी वाज इन दैट कैरेक्टर, कहीं भी स्लिप नहीं हुई। पिज़्ज़ा। हाँ, मतलब थ्रू आउट वो अपने ना उसमें रही है। चक्कर फिल्म में भी कुछ ऐसा इसका कैरेक्टर था। अब नीलम इसमें एक्सपर्ट हो गई है इस वाली बॉडी लैंग्वेज इस तरह के कैरेक्टर में। हाँ, तो नाइस numbers. This is very comfortable what she is doing. She is comfortable in this kind of character and body language. I'll give her, अभी शुरू है 7। अच्छा था जितने उसने वो लाइंस बोली हैं और जिस तरह वो इसने रिएक्ट किया है इमरान के लिए, नाइस। मुझे लग रहा था कि जिस तरह के वो आप मैंने कभी इस तरह के स्लीपिंग सूट्स पहने नहीं देखा लड़कियों को, इस तरह के। तुमने देखा क्यों है किसी को स्लीपिंग सूट में? नहीं मतलब कि ऐसे कि वो जो अब तुम्हारा क्या काम है लड़कियों को स्लीपिंग सूट में देखना? नहीं, मैं तो देख सकती हूँ। नहीं, मुझे आप एक बात बताएं, कौन सी लड़कियां जो स्लीपिंग सूट लड़कियां अब पूरा दिन स्लीपिंग सूट ही पहनती है, लेकिन इस तरह के पहने हुए थे बहुत स्लीपिंग के लिए तैयार। ये मतलब नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते हैं। 80s 70s की कोई फिल्म दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल बेबी सूट के, अब 13-14 साल की है, वो नहीं है 13-14 साल की लड़कियां ऐसे नहीं होती हैं हाई क्लास की ऐसे। हमने नहीं नोटिस किया, मुकर्रम ने नोटिस। मैंने तो किया नहीं, वो मैंने किया। हाँ, मतलब क्लास जो है ना वो और एक जगह पे वो जहाँ ऑरेंज, उसके ऊपर वो एक ऑरेंज कलर के नीचे कारपेट था, उसमें वो खुद ऑरेंज कपड़े पहन के बैठी हुई थी, वो लिटरली, और पीछे ग्रीन वॉल पे गोला गंडे का देखा, गोला गंडा पता चल गया बहुत लाइक इट वाज टू लाउड। एक और चीज आपने नोटिस नहीं की, मम्मी सुबह सुबह कहाँ चली जाती हैं? मुझे को ये पता है। किटी पार्टी। मम्मी सुबह कौन सी पार्टी है? सुबह 8 बजे कौन सी पार्टी होती है? बेटा गुड मॉर्निंग, बाय। और बेटी क्या करती है? अच्छा, बेटी सिर्फ अपनी दोस्त के पास जाती है और सिर्फ शॉपिंग करती है, दैट्स इट। शॉपिंग उसके लिए जिंदगी में और कोई काम नहीं, पूरी तैयार होती है, पूरा ब्राइडल मेकअप होता है उसका, फिर बेटी ठक 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 हील्स पे निकलती है और जाती है कहाँ? अपनी दोस्त के पास, जो उसे धुतकार देती है, फिर वापस आती है, होटल में चेक इन करती है, फिर वापस आती है, चाबी वेरी वेरी और नीलम बता नहीं रही अपनी माँ को कि भाई लड़का मैं क्यों रिजेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि फ्लर्ट है, वो बता भी नहीं रही, चुप करके बस नहीं। अब ये देखो ना, ये क्यों नहीं बता रही, ये देखो फिर वही हो जाएगा जो बाकी ड्रामा। लेकिन मैंने इनकी पार्टी में जाना है।
मेरा बड़ा दिल हमें कर भी रहा बुलाया। है, मेरा बड़ा दिल कर रहा अच्छा, है कि मैं मारिया, नजदीक नीलम। क्योंकि और वो जो नहीं इसके साथ फिर आती है उसकी अम्मी असजद की एग्जीबिशन में, हाँ टेक मी, क्यों ड्राइवर गाड़ी नहीं है उस दिन आपने मुझे साथ लेके जाना है, साथ क्यों लेके जाना, आपके अपना भी तो गाड़ी ड्राइवर है, आइए आप लेकिन यहाँ मैंने उनकी रिक्शे- पार्टी पे जाना है साथ। करती क्या है लेडीज, सुबह 8 बजे कहाँ जाती हैं? नीलम के नंबर। अब ये या तो कैरेक्टर अपनी फैमिली के पेरेंट्स की वजह से उसके कोई कॉम्प्लेक्सेस हैं या कोई भी सम प्रॉब्लम, शायद वो डिपेक्ट आगे जाके हमें पता चले कि शी इज़ द वे शी इज़, व्हाई, कोई सम कॉम्प्लेक्स समथिंग की एक रिएक्शन होता है ना टू एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, जैसे आगे जाके लग रहा है कि this is the guy। राइटिंग में शुरू की जो ये अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया कि उसकी साइकी क्यों ऐसी, उसकी दोस्त ने बता दिया, उसकी माँ बाप जिनसे भी इंटरेक्शन हो रहा है वो ये कह रहे हैं कि तुम क्या इतनी बहुत सेल्फ सेंटर्ड सी लड़की है, वो कर दी है, दिखा दी है। तो वो जो है ना शायद उसकी कोई लेयर्स हो आगे, इफ दे हैव इंटेलिजेंटली डन दैट, तो वो जाके निकलेगा। मुझे थोड़ा सा ज़रा सिर्फ ये जैसे नीलम, शी वाज डूइंग हर रोल वेल, शी इज़ अ गुड एक्टर, वही लाउड, क्योंकि मेकअप एंड कलर्स वर जस्ट टू लाउड, एंड फॉर चाहे वो एडिटिंग की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, तो ज़रा ओवरवेलमिंग लग रहा था, इन योर फेस टाइप, तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था फ्रॉम हाँ, फिर परफॉर्मेंस देखते हैं आप, फिर वो चीजें देखने लग थोड़ा जाते सा हैं ज़रा ना आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, तो आप जो देख रहे होते हो, जो डायलॉग चीज़ में इंटरेस्टेड हो, थोड़ा सा ज़रा आप उससे हट जाते हो। बट एनीवे आई फाउंड हर कि वो अपना अच्छा अभी तक तो काम कर रही है, अभी तो खैर दो ही एपिसोड्स हुए हैं, एंड हम देखते हैं कि वो लड़के को कैसे फंसाती है पिज्ज़ा बॉय। और वो जो पिज्ज़ा जब कहा था ना, वो ज़रा मुझे तो ऑड लगा, क्योंकि यू नो जस्ट वो रह गया जैसे आपके दिमाग में अनफॉरगेटफुल एबल रह गया ना, उसी तरह मुझे तुम बहुत unforgettable पिज्ज़ा जो हो है रही ना हो। वो ज़रा ज़्यादा इन्हांस होके, आई होप द पिज्ज़ा वाज गुड, सो आई विल गिव हर 6 for now. 6 Let's see. good job. Yeah. रुबीना आपा। Neelam for me was the weakest link in this play because एक कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है और जो मुझे कन्विंस ही नहीं कर पा रहा कि वो अमीर है, वो ये सो वहीं पे वो फिर गड़बड़ हो गई बहुत शदीद। जो याद है Maybe she is अमीर rich और with bad क्लास में taste. फर्क है ना कि आप हाँ, maybe she is rich with bad taste. यस ऑफ कोर्स, ऐसे लोग होते हैं, देखिए आप ज़ीक्यू एंड महमूद असलम को देख लें, जोड़ी को इसमें कौन सा बैड टेस्ट है ये आप महमूद असलम का तो डेफिनेटली अच्छा देखो टेस्ट उसने है। कहा था ना, उसने कहा ना कि तुम्हारी जो मिडिल क्लास जहनियत है, यू नो, बट या देखिए हम लोग, हमारे साथ है ये मसला, हमारे ओवरऑल, कि हम जब एलीट और रिच लोग या वो क्लास दिखाते हैं तो हम उसको दिखा नहीं सकते, गरीब हम इजीली दिखाते हैं। नीलम ने तो मतलब उसको तो पता होगा कैसे। and I'm not just talking about clothes. I'm not just Overall, talking about- जो एक I'm just talking about mannerism. अमीर मैनरिज्म एक आप हम जैसे आपने कहा अमीर लोग भी बहुत अनफैशनेबल और बैडली ड्रेस्ड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और हर अमीर अच्छे टेस्ट के साथ नहीं आता, बट आपने एक अमीर लड़की दिखाई है, उनका मैनरिज्म होता है एक। सो ये वही इख्तलाफ है जो वह हम पहले भी कर चुके हैं, कलंदर के ज़माने से शुरू हुआ था कि जब आप कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर और फिर वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक जगह है उसको फिल करने को देते हैं, तो फिर उसी कैरेक्टर का एक्टर उस जगह रख लें, वरना या उस एक्टर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या वो नकली लगेगा। सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद मी इन केस ऑफ नीलम, कि मुझे वो कन्विंस ही नहीं कर पा रही कि वो इस घर में एक स्नूटी लड़की है। और फिर गलतियाँ, मेकअप, सुबह सुबह बाप जो है वो बैग सूटकेस, शी इज़ इन द बैल्कनी और सूटकेस जो है वो जा रहा है, और लड़की जो है वो रात में नीले रंग का, ये खैर नीलम की गलती नहीं है बट ये और लोगों की है बेसिकली, बट शी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। और वही बात है कि एक्टर को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एक्टर नज़र आता है, बाकी लोगों को हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। रात में वो इसी दिन की रात में बात करी थी, नीले रंग का नाइट सूट पहन के, सुबह में एक रेड रंग का नाइट सूट था, कंटिन्यूटी जम भी था, रेड रंग की लिपस्टिक थी, और बाप का बैग जाते हुए देखा, फिर बाप को जाते हुए देखा, मुझसे ये लिखा नहीं होगा तो ना लिखा हो, ये कॉमन सेंस है कि कमरे में कोई आएगा कहेगा अस्सलाम वालेकुम। हम हर रोज़ ड्रामे में ये करते हैं कि बेटा आया है और जी अम्मी मैं चीज़ें ले आई हूँ, सलाम कर लेते हैं एक दूसरे को, हाँ जी हाँ कर लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम मम्मी मैं चीज़ें ले आया हूँ। ये इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं जो एक्टर्स को खुद करनी पड़ती हैं।
सो वो improvisations करने बदतमीजी में शुमार हो गया ना। हाँ, when I say it wasn't only the clothes that disappointed me, the clothes also did disappointed me majorly. वो brown suit भी बहुत odd था, सफारी सूट टाइप जो पहन के वो बाहर पोर्च में खड़ी हुई है, उस 2 सीन में हुआ है उन्हीं कपड़ों में बाहर आना। और अब्बा का सूट करा लिया था। ये नाइट सूट भी वही मैं कह रहा हूँ, जैसे तुमने कैरेक्टर से कहा, थोड़ी मेहनत but की जाए, एक स्टाइलिस्ट हायर किया जाए जो कि पता है कि भाई ये- इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है जब भी ये वो सब- आपको रिच नहीं लग ये रही। सब कुछ हम इग्नोर कर देते अगर वो छोटी जगह एक्टर ने पकड़ ली होती कि उसका बाप जा रहा था, उसके स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था कि उसने खुदा हाफिज करना है, मगर वो कहती कि अच्छा खुदा हाफिज बाबा। आई एम श्योर दूसरा एक्टर तो इतना इंटेलिजेंट एक्टर है कि उसने भी कहना था खुदा हाफिज बेटे तो मुट्ठी नहीं थी इसलिए मैं जा रहा हूँ, सीन बदल जाता है और अच्छा सा बन जाता है। सो ये जो है ना, ये वाली चीजें मेरे लिए जरा उसे कोई खास पसंद नहीं अपने माँ बाप जो उन्होंने दिखाया है, तो खास मतलब- नहीं, बिल्कुल भी खास नहीं। पसंद बिल्कुल, नहीं है, जिसका ब्लेम वो उनको दे रही है क्योंकि आप लोग ऐसे हैं इसलिए मैं आपके साथ नहीं बैठती हूँ कि वो उन्होंने दिखाने की राइटिंग में ये कोशिश की क्योंकि वो हर वक्त लड़ते हैं तो वो लड़की उनके आसपास नहीं होना चाहती। हालांकि बहुत इंटेलिजेंट लाइंस और इंटरेस्टिंग लाइंस थी जब उसकी माँ ने कहा कि ही लव्स मी एज एन एक्टर, शी डिड नॉट इंस्पायर मी इन दिस कैरेक्टर। I will give her I think I'll give her a 4. 4 ओके जी। अब लीड कास्ट की तरफ चलते हैं जो कि हैं इमरान अब्बास। इमरान अब्बास, मुझे अच्छा लगा काम उसका, और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, इतना ग्लैमरस एक्टर है हमारा इमरान, और उसमें एकदम डिलीवरी बॉय का तो होता है कि ना इंसान ग्लैमर की वजह से उसको हर मूव में भी ग्लैमर को याद रखता है, बट ही वाज वेरी नेचुरल कि बाइक में उठ रहा है और फिर अपना फ़ोन निकाल रहा है और बात कर रहा है, उसके बाद उससे पिन मांग रहा है और जो जुमले भी दे रहा है बहुत अच्छी तरह। मैं आई एन्जॉयड हिज एक्टिंग। और फिर जो मोहब्बत है कज़न के लिए और उसमें जो बेबसी है, फिर थोड़ा सा उसको पास्ट में भी उसके सीन्स दिखाए हैं, उसमें जो उसका कैरेक्टर जिस तरह ड्रेसअप हुआ, आई एम श्योर वो कॉलेज डेज होंगे उसके, तो वो भी बड़ा कन्विंसिंग था। आई एन्जॉयड हिज परफॉर्मेंस। मुझे कुछ तो कितने नंबर्स? उसकी परफॉर्मेंस में तो मुझे कोई फ्लॉ नहीं नजर आया। 7 फॉर इमरान ऑल्सो। इमरान, मारिया। जब वो पहली उसकी एंट्री होती है तो लुक्स लाइक अ मॉडल, यू नो, अभी न्यूयॉर्क उसके रैंप से या पेरिस की रैंप से उतरा, ही लुक्ड गुड। और उसके बाद जो उसका ट्रांजिशन टू द पिज़्ज़ा बॉय था, दैट वाज आल्सो गुड। उसके सीन्स जो थे, जब वो जैसे आपने उसको उस पहले सीन में देखा तो आपने कहा ओ माय गॉड ही मस्ट बी अ यू नो सम रिच किड और समथिंग लाइक दैट, बट उसके बाद जब आप उसको मिडिल क्लास फैमिली में देखते हैं और उसका इंटरेक्शन विद हिज फैमिली देखते हैं तो वो भी मुझे बड़ा रियल लगा। वो माँ का फ्रेम चेंज कराना और वो जो उसका वाकई जो मैनरिज्म है बाइक पर, और उसका वो जो एक्सप्रेशन है कि यू नो आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड इन गर्मी है और क्या है यार आप बता दें, जो भी, दैट वाज नेचुरल। अगर वो उसको शायद नॉर्मली करता तो वो ना पता चलता। एक बंदा जो बाइक पे सफ़र करता है वो डिफरेंट होता है, जो गाड़ी के अंदर एसी में सफ़र कर रहा हो तो वो डिफरेंट, तो मुझे वो डिफरेंस नज़र आया। सो आई लाइक जो कज़न के साथ एंड इधर भी जो सारा था, तो आई लाइक कि वो जो 2 डिफरेंट चीज़ें इमरान की उसके थी, आई लाइक के उसका वो डिफरेंस जो है वो उसने क्रिएट किया। सो एज एन एक्टर, और वो जो जब अकेला आके वो अपने शलवार कमीज़ के अंदर वो टोपी करके खड़ा होता है, इज थिंकिंग अबाउट हिज कज़न एंड द लव एंड ऑल दैट, द वे शी, जिस तरह वो उसको ट्रीट करती है, तो मुझे उसके अंदर वो शेड्स नज़र आ रहे थे कि या आई कुड रीड इट कि ये एक तरह का लीनियर काम नहीं है। सो कितने नंबर? आई विल गिव हिम फॉर दिस 7। वेरी गुड जॉब जी। रुबीना आपका? अब मेरा ख्याल है कि अभी तक इमरान ही हैं जो इसको लेके चल रहे हैं। ही इज़ द ओनली फैक्टर। मैं इमरान और महमूद असलम और ZQ, ये 3 स्टेलर परफॉर्मर्स हैं इस सीरियल के, जिनके ऊपर बहुत बोझ है और पड़ेगा, आइंदा भी रहेगा। सो अभी तक तो ही इज़ जस्ट सेल्ड थ्रू द फर्स्ट 2 एपिसोड्स एंड डिड अ फाइन जॉब फॉर मी। आई गिव हिम अ 7। वेरी गुड जॉब, नॉट बैड। तो जी ये था ड्रामा एहराम जुनू की रेटिंग हो चुकी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। अब वही था कि वो यही है, उम्मीद यही है कि आगे जाके मज़ीद बेहतर हो।
शुरू की 2 एपिसोड थी, इससे हमने फ्लॉज पे ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन अगली दफ़ा जब हम ये ड्रामा रेट करेंगे तो फिर बड़ी सख्ती हो जाएगी। और तब हम इग्नोर नहीं करेंगे कि बहन जो ignore नहीं किया है, जाएगा। बहन इस का दफा- फोन आया है तो वो इतने बुरे हाल में गिरी हुई लेटी हुई, और अगले सीन में वो उठ के बेटा क्या हाल है, कैसे आओ ना अंदर, तो वो हम नेक्स्ट टाइम जो है इसको माफ नहीं करेंगे कि एकदम कुछ ही मिनटों में जो बहन इतनी बीमार थी वो एकदम ठीक कैसे हो गई कि वो चल फिर रही है आराम से। ये जंप था। और लो ब्लड पैराडोल खा है ना, और प्लीज मेकअप पे थोड़ा काम कर, लेकिन मेकअप ठीक नहीं होता तो जो भी फिल्टर लगाते हैं ना आप अपने, वो फिल्टर थोड़ा खत्म कर दो। ये स्नैपचैट का फिल्टर नहीं हो सकता। ये स्नैपचैट घर में पूरे ड्रामे पे लगा वो तो अभी एडिट रूम में तो होगा ना ड्रामा। चलिए, ये था अहराम जुनू का रिव्यू, लेकिन अब जिस ड्रामे का रिव्यू आने वाला है उसका ना दिया तो बड़े अरसे से वेट कर रही थी और बाकी जजेस भी वेट कर रहे थे। बंदिश नहीं, मुझे प्यार हुआ था। वहाज के साथ जेल में जाने के बाद क्या हुआ सब आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।